मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर जेपी मिश्र, शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली, छत्तीसगढ़। हम चर्चा करेंगे अज्ञे जी की विशिष्ट रचना घर के संबंध में। यह रचना बीए भाग 2 की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। प्रश्न पत्र है अर्वाचीन हिंदी काव्य। आइए जानें अज्ञे जी के संबंध में। अज्ञे जी अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी नई कविता के सलाका पुरुष कहे जाते हैं। धुरंधर कवि थे ये। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण है। इनकी सोच बड़ी नवीन रही है। ये बड़े संवेदनशील कलाकार थे। इनकी रचनाओं को आप देखेंगे बड़ी ही तरासी हुई मिलती है। अर्थ से भरी पड़ी है इनकी रचनाएं। सौष्ठव से पूर्ण है इनकी रचनाएं। इनकी प्रसिद्धि का ही आधार है कि इन्होंने तार सप्तक जैसे महत्वपूर्ण संग्रह का संपादन भी किया। इसमें प्रसिद्ध रचनाकारों को और उनकी रचनाओं को जगह दी गई है। जो सात सात रचनाकार थे उनको इसमें शामिल किया गया। और इस रचना का संपादन क्रमशः प्रथम 1943, द्वितीय 1951, तृतीय 1959, चतुर्थ 1979। अज्ञे जी गहन और गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी रचनाओं को समझना आसान नहीं था। इनकी रचनाओं को समझने के लिए बौद्धिक परिश्रम करना पड़ता है। इनकी प्रसिद्धि का आधार इनकी रचनाएं ही हैं। साहित्य में इनके महत्वपूर्ण अवदान के कारण ही इन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मान से नवाजा गया। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार नामक काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सच कहें तो इनकी रचना यात्रा ही एक नई दिशा का संकेत देता है। अब देखें जिस रचना के संबंध में हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे उस रचना के संबंध में जानें। आखिर घर नामक रचना के वास्तविक आधारशिला क्या है। अज्ञे जी की विशिष्ट रचना एक विशेष तरह की कहना चाहिए रचना जिनके बारे में जानें। यह रचना 1986 में प्रकाशित ऐसा कोई घर आपने देखा है काव्य संग्रह से लिया गया है। उसी का अंश है घर। अज्ञे जी की अंतिम रचना है या यूँ कहें यह काव्य संग्रह सबसे अंत में इनके द्वारा लिखा जाने वाला काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में विशिष्ट
शैली दिखती है, नयापन दिखता है और खरी खरी जो वास्तविक बात है उनको कह दी गई है। इसीलिए अज्ञे जी के प्रौढ़ जीवन में लिखी जाने वाली यह ऐसी रचना थी जो सशक्त अभिव्यक्ति का स्मारक तक भी कहा जाता है। यह रचना 75वें जन्मदिन के बाद ही पाठक के हाथों में आई थी। इस चीज़ को भी हमें जानना चाहिए कि घर ही वह कविता है जिसकी एक ही पंक्ति पर संग्रह का नाम पड़ गया और वह पंक्ति है, ऐसा कोई घर आपने देखा है? और यह पंक्ति घर से ही है। इस काव्य संग्रह में प्रथम कविता के रूप में लिख दिया गया है कौन खोले द्वार, जो किसी घर में प्रवेश का प्रतीकात्मक संकेत भी है। और घर, कैसा घर? वह घर जो मेरा है, वह घर जो दूसरों का है, वह घर जो देह का भी है और वह घर जो आत्मा का भी है। पढ़कर पाठक भीतर ही भीतर कुछ टटोलने लगता है, सोचने के लिए विवश हो जाता है, कुछ चिंतन करने लगता है। और यही इस कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए घर की सप्रसंग व्याख्या करें, जानें विस्तार से इन्हें। सप्रसंग व्याख्या 1। अज्ञे जी की यह रचना है। इसमें प्रसंग है। कवि स्वयं के घर के संबंध में कहते हैं। आइए देखें, व्याख्या है इसकी। मेरा घर अन्य घरों की तुलना में बिल्कुल अनोखा है और विशिष्ट है, जो 2 दरवाज़ों को जोड़ता है। मेरा घर का आकार प्रकार ही इसी तरह स्थित है, जिसके दरवाजे भी हैं और जो 2 दरवाज़ों के बीच में स्थित है। यह घर इस प्रकार से है कि आप कहीं से भी झांक लीजिए, दरवाजे के बाहर दिखने लगेगा। और वह इस प्रकार का घर है कि बाहर देखने से बहुत सारे नज़ारे भी दिखने लगेंगे, लेकिन यदि कुछ नहीं दिखेगा तो केवल वह घर है, अर्थात घर ही नहीं दिखेगा, बाकी सारे नज़ारे दिखाई देंगे। आगे कवियर कहते हैं, मैं ऐसा ही अद्भुत घर में रहता हूँ और इस घर में मेरे अलावा कोई दूसरा और नहीं रहता और कोई सदस्य नहीं है जो मेरे साथ रहता है। हाँ, यह जरूर कहूँगा, आप कहीं से भी झांक लीजिए इस घर को, वहाँ केवल और केवल मैं ही दिखाई दूंगा। काव्य सौंदर्य है इसमें, रस शांत, छंद मुक्त। सप्रसंग व्याख्या द्वितीय देखिए। घर नामक रचना अज्ञे जी की है। इसमें प्रसंग है। कवि दूसरों के घर के बारे में बताना चाहते हैं कि वह घर कैसा होता है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है,
तुम्हारा घर तो वहाँ पर है जहाँ सड़क समाप्त होती है, पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है तब वह समाप्त कहाँ होती है? तुम्हारा घर। कविवर कह रहे हैं, आपका घर जहाँ आ जाता है वहीं तो सड़क समाप्त हो जाती है और आगे चलना नहीं पड़ता आपको। लेकिन बड़ी विडंबना है कि मेरी सड़क कभी ख़त्म होती ही नहीं, क्योंकि मैं चलते ही चला जाता हूँ। और वह ख़त्म इसलिए भी नहीं होती क्योंकि मुझे आजीवन चलते जो जाना है। अर्थात मुझे वह घर नहीं दिखाई देता, वह घर कहाँ है जिसे मैं प्राप्त कर लूँगा। काव्य सौंदर्य है इन पंक्तियों में। रस शांत, छंद मुक्त। सप्रसंग व्याख्या तृतीय देखिए। घर नामक रचना अज्ञे जी की। प्रसंग है इसमें कविवर दूसरों के घर के संबंध में ही कहना चाहते हैं। देखिए व्याख्या में। व्याख्या है, दूसरों का घर भी एक अलग विशेषता लिए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कवियर कहते हैं, दूसरों का घर बाहर कभी नहीं खुलते, भीतर ही खुला करते हैं। इसलिए कि हर घर में जो दिनचर्या होती है, कार्य होते हैं, वह बड़े ही गोपनीय होते हैं, रहस्य से भरे हुए होते हैं। तो क्या उस रहस्य को दूसरे के लिए वो खोल देते हैं? बिल्कुल नहीं, वह इस रहस्य को नहीं खोलते। इसलिए दूसरे का घर भीतर की ओर ही खुलते हैं, बाहर कभी नहीं। दूसरे के घर को झांकने की प्रवृत्ति तो शहर में अधिकतर होती हैं, और जो घर रहस्यों से भरा हुआ होता है वह भी दूसरों के घरों को झांकने के लिए उतावले रहते हैं। यह प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। इसे देखकर तो यही लगता है कि दूसरे का घर दूसरे के घर में ही समाया हुआ है। इस प्रवृत्ति से व्यक्ति को बाज आना चाहिए। काव्य सौंदर्य है रस शांत, छंद मुक्त। सब प्रसंग व्याख्या चतुर्थ देखें। घर नामक रचना अज्ञे जी की। प्रसंग है इसमें, वास्तविक घर कैसा होता है, घर की वास्तविकता क्या है, इसको कवि अज्ञे जी खोल कर रख देते हैं। इन्हीं के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। देखें व्याख्या। हम जिस घर की बात करते हैं वह घर दरअसल उस तरह का है क्या? नहीं, क्योंकि सबके घर की बातें अलग अलग होती हैं, उनकी अपनी होती हैं। क्या घर में जो रहस्य होते हैं, घर की जो अपनी उनकी बातें होती हैं, क्या दूसरे को बता दिया करते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए जिन घर की बात हम करते हैं वह घर दरअसल होता नहीं, बल्कि जिनकी बातें हम करते हैं वह घर होता नहीं, बल्कि जो नहीं होता उनकी ही बातें हम करते हैं। यह घर की वास्तविकता है। इसमें काव्य सौंदर्य है।
रस शांत, छंद मुक्त। सप्रसंग व्याख्या पंचम। घर नामक रचना, रचनाकार अज्ञेय जी। प्रसंग है इसमें, कविवर कहते हैं मुझे तो प्रकाश वाला घर चाहिए। वह प्रकाश वाला घर कैसा, इसके बारे में वह बताते हैं। व्याख्या। कवि अज्ञेय जी कह रहे हैं, मेरा अपना कोई घर नहीं है। मुझे तो ऐसा घर चाहिए जिसमें प्रकाश हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, उजाला से परिपूर्ण हो। मुझे इसकी भी चिंता नहीं है कि वह घर प्रकाश के घेरे के भीतर ही हो जाए, चलेगा। मुझे ऐसे ही प्रकाश वाला घर चाहिए जिनकी मुझे तलाश है। मुझे ऐसे ही घर की तलाश है जो वास्तविकता से पूर्ण हो। ऐसा घर यदि आपने कहीं पर देखा होगा तो मुझे जरूर बताना। इसमें काव्य सौंदर्य है, रस शांत, छंद मुक्त। धन्यवाद।